तो देखो संस्कृत की यही तो सुंदरता है। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो हरि का एक अर्थ बंदर भी कहा गया है संस्कृत में। तो संस्कृत भाषा बड़ी, इसलिए देखो किसी को कहो आओ हरि और आपका कहने का तात्पर्य कुछ और है, अपनी भड़ास भी निकाल ली बंदर कहकर, उसे पता भी नहीं चला। ये संस्कृत की सुंदरता है। किसी को कह दिया कि मैंने अरे आइए, अब जैसे कोई आया और हमारे जो आयोजक लोग हैं या बर्थवाल जी हैं, अब कोई उनका ऐसा व्यक्ति आ गया जो उनको बढ़िया नहीं लगता, लेकिन अब मंच आया है कथा में तो नाम तो लेना ही है, मंच संचालन वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या कह दिया कि आइए ग्राम सिंह जी, आइए हमारे बीच में ग्राम सिंह जी आए हैं। तो पता चला इसका अर्थ आपको, ग्राम सिंह का मतलब क्या होता है। उसको लगेगा कि अच्छा जैसे राम सिंह वैसे ग्राम सिंह, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है गांव का शेर, और गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता। तो संस्कृत बड़ी प्यारी भाषा है, गाली भी दो पता भी ना चले। जब भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया था और जब वो हिरण्याक्ष भगवान को बार बार गाली दे रहा था, भगवान ने भी कहा है तेरे जैसे ग्राम सिंह बहुत देखे, मतलब भगवान ने भी वहाँ पर कुत्ता कहा है। तो ऐसे ही मैं कई बार सुना चुका हूँ। अब जैसे संस्कृत में किसी को कहो कि आइए महाराज वैशाख नंदन जी महाराज हमारे बीच में आए हैं, सुना है आपने कभी हमारे मुँह से प्रसंग? सुना है? सुना है? नहीं सुना? सुना दें। अब जैसे कोई आए और उसको अगर गाली देनी है तो कह दिया आयोजकों ने कि देखिए हमारे बीच में वैशाख नंदन जी महाराज आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अब उसको लगेगा जैसे देवकी नंदन, जैसे यशोदा नंदन, वैसे ही वैशाख नंदन भी होगा। लेकिन वैशाख नंदन का अर्थ होता है संस्कृत में गधा। अब आप ये भी तो पूछिए कि गधा क्यों कहते हैं, गधे को वैशाख नंदन क्यों कहते हैं? गधे को वैशाख नंदन इसलिए कहते हैं माताओं, क्योंकि गधा एक ऐसा प्राणी है, वैशाख में अन्य जो पशु होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वैशाख के समय में घास आदि की बड़ी दिक्कत हो जाती है। उस समय तो केवल भूसा ही, गेहूं का भूसा ही निकलता है, तो सर्वत्र सूखा सूखा रहता है। आपने देखा होगा गेहूं कटने के बाद थोड़ी बहुत दूब बढ़ जाती है मेड़ आदि में, बाकी सारा जगह गेहूं कटने के बाद क्या हो जाता है? सूखा सूखा होता है। और श्रावण में घास की कोई कमी होती है? श्रावण में बहुत घास होता है। तो अन्य जो पशु होते हैं इस श्रावण महीने में खूब मोटे हो जाते हैं, क्योंकि घास बहुत मिलता है। और वैशाख में क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि घास बहुत कम रहता है, भूसा भूसा देते रहते हैं। लेकिन गधे का उल्टा है, गधा वैशाख में हो जाता है, बोलो, मोटा, और श्रावण में हो जाता है कमज़ोर। देख लेना, ढूंढ लेना, श्रावण में वो कमज़ोर हो जाता है। कारण क्यों? क्योंकि देखो गधा जो है वैशाख में जब वो चर रहा होता है तो वो क्या करता है, जैसे चरता है। अब सब जगह तो घास तो कहीं है नहीं, गेहूं आप लोगों ने काट ली, सब जगह क्या है? सूखा सूखा है। अब थोड़ी बहुत जो दूब डॉल में है उसे चुग रहा है, तो गधा चुगता है, फिर देखता है कि जरा चेक तो कर लूँ मैंने कितना चुगा अभी तक। जब पीछे देखता है तो वो सारा बंजर खेत जब देखता है तो उसको लगता है शायद मैंने ही चरा सारा, ये सारा मैंने ही खाया। तो वो मन से इतना, देखो मन हमारे शरीर में किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, इसको आप समझिए कि वो ये मान लेता है वो गधा कि ये सारा का सारा खेत मैंने ही तो चरा है, और इस प्रकार से प्रसन्नता उसको होती है और वो बड़ा प्रसन्न होकर उसको लगता है वाह आज तो आनंद आ गया, 1 बीघा खेत मैंने आज पूरा का पूरा चर डाला। तो उस प्रसन्नता के कारण वो क्या हो जाता है? वैशाख में मोटा हो जाता है। अब बेचारा जब श्रावण में जब चुगता है तो चुगे फिर देखे कि जरा देख तो लो कितना चुगा, पीछे देखता है। अब श्रावण में तो सर्वत्र हरा ही हरा होता है, कितना भी काट लो। अब वो जब पीछे मुड़ के देखता है उसको बड़ी टेंशन हो जाती है गधे को, अरे सुबह से चल रहा हूँ, अभी तक तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो इस टेंशन में वो क्या हो जाता है? श्रावण में बड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो वैशाख में वो बड़ा आनंदित होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? वैशाख नंदन। ये तो वैशाख का बेटा है भैया। तो कहने का तात्पर्य संस्कृत की भाषा जो है